गुड मॉर्निंग। क्लास 11th का वीडियो जो है अभी तक नहीं डाले थे, लोड नहीं हुआ था। ऐसे तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, बहुत लेट हो गया है सेशन, बट उससे कंपटीशन तो नहीं रुकेगा, कंपटीशन तो होना ही है। तो इसके लिए इसको सीखना ज़रूरी है। बहुत सारा वीडियो तो आपको मिलता ही होगा बहुत सारे साइट पे, लेकिन हम इस साइट से चाहते हैं आपका बेसिक क्लियर हो जाए इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेजिटेशन न हो। और इस लोकेलिटी के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हाई ऑर्डर का समझने में दिक्कत होता रहता है, तो उसको बेसिकली हम क्लियर करें। तो 9 में ऐसे शुरू किया हुआ था मोशन चैप्टर से, बट मेजरमेंट का भी ज़रूरत होता है। तो 9 का भी कुछ वीडियो लोड है जिसमें मेजरमेंट हम पढ़ाए हुए हैं, बट क्लास 11th में तो यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर ही है, तो उसको नहीं छोड़ के हम मोशन स्टार्ट करें ऐसा नहीं। हम यूनिट एंड डायमेंशन को ही शुरू किए हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर ही हो गया यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें 9 का वीडियो आप देखिएगा तो बहुत कुछ समझ आ सकता है। तो उसको एज ए ब्रीफ एक हम यहाँ समझा दे रहे हैं, और मेनली हमारा एम होगा कि इसको यूज कैसे करें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या आगे कुछ। इसके लिए पहले से ही हम इसको आपको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कर दिए हैं। आप भी कॉपी पे इस तरह तैयार करिए, डेली एक बार रिवाइज करिए, क्योंकि यूनिट या डायमेंशन भी बार बार पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कंपटीशन में, और न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो हमारा एम है ही। ओके, तो आइए देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में शुरू कहाँ से करते हैं। तो पहले पढ़ना शुरू कर रहा है फिजिक्स, तो डेफिनेशन से ही चलते हैं। तो फिजिक्स का डेफिनेशन देखिए क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन, जो भी फेनोमेना नेचर में हो रहा है उसी को समझते हैं हम फिजिक्स के थ्रू। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो ये नीचे की ओर ही क्यों गिरता है, तो इसका कारण ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो मैग्नेट को हम पास लाते हैं तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स क्यों लगता है, उसका भी काउज हम लोग जानते हैं। दो चार्ज पास आता है तो अट्रैक्ट या रिपेल क्यों करता है, दूर भी रहता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ चेंज होता चला जाता है। तो हमारे आसपास जितना भी नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, जैसे पानी क्यों ऊपर जाता है, टैंक में ऊपर क्यों भरता है, और जब मोटर का स्विच ऑन नहीं रहता है तो क्यों नहीं भरता है। मिक्सर ग्राइंडर में आप सामान डाल देते हैं, कैसे पीस जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या प्रिंसिपल है। इसी सब को समझने के लिए फिजिक्स बना है। केमिस्ट्री और बायो का भी अपना अपना एम है, बट साइंस में फिजिक्स का एम नेचर और नेचुरल फेनोमेना को समझना है। ओके, तो यहाँ डेफिनेशन में वही लिखे हैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। तो फिजिक्स में अब टर्म क्या आता है पहला, तो फर्स्ट टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट टर्म हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटीज। किसको कहते हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल या मेजर्ड, दोनों दे सकते हैं। जो क्वांटिटी मेजरेबल हो उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसका 3 टाइप है। कौन कौन, एक फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये हर बुक में, जनरल बुक में नहीं मिलेगा, कहीं कहीं एक्सप्लेन्ड है, बट इस तीनों को हम समझा देते हैं। तो फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं, डेफिनेशन पहले देख लें। दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है उसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब जा रहा है, तो पहले उसको समझिए। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, अगर किसी भी चीज को मेजर करना है तो सबसे छोटा यूनिट हम लोग इन जनरल क्या लेते हैं, 1 kg का, उसी का मल्टीपल 10 kg है, 20 kg है, तो मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। या इससे भी इजी वे में हम समझ सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से। इंग्लिश में कोई अगर हम वर्ड लेते हैं, सपोज एप्पल, तो किससे बना हुआ है, ए से बना हुआ है, पी से बना हुआ है, एल से बना हुआ है, ई से बना हुआ है। ओके, और भी बहुत सारा ले सकते हैं, बॉल है, काउ है, कोई भी टर्म। फिजिक्स ही लीजिए तो फिजिक्स किससे बना हुआ, पी है, एच है, वाई है, एस है, आई है, सी है, इतने लेटर से बना हुआ है। लेकिन अगर फिजिक्स में पूछे पी किससे बना हुआ है, तो क्या जवाब होगा, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश का, इससे छोटा कुछ नहीं होता है। तो ए से जेड तक आपको 26 लेटर दे दिया गया है स्मॉलेस्ट यूनिट, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट में से 2 या 2 से अधिक लेटर को लेके आप रीअरेंज करते हैं और इनफाइनाइट आपके पास वर्ड अवेलेबल हो जाता है। वैसे ही
फिजिक्स में भी फिजिकल क्वांटिटी में जब पार्ट बांटा गया तो कुछ क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा गया कि इससे छोटा कुछ नहीं होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है, इस पे सब डिपेंड करेगा, इसके हिसाब से दूसरा हम क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसा 7 फिजिकल क्वांटिटी लिया गया जिसको कहा गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम लोग ध्यान रखें उसके नाम को, तो उसका नाम क्या क्या है ये देखिए, उसका नाम है मास, लेंथ और टाइम। ये याद रखिएगा, ये तीनों जो है मैकेनिक्स जनरल फिजिक्स जो है उसका ये तीनों बेस है। क्लासिकल मैकेनिक्स के टाइम में यही 3 बेस हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे जब फिजिक्स का ब्रांचेस बहुत बढ़ा तो वो 7 हो गया, 3 से 7 में कन्वर्ट हुआ। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिजिक्स के ब्रांच के अकॉर्डिंग ही इसको सेट किया गया है। जैसे देखिए मास, लेंथ, टाइम से हमारा जनरल फिजिक्स कवर हो जाता है। टेम्परेचर कहाँ काम आएगा, हीट में, वहां एक फंडामेंटल डाल दिया गया। इलेक्ट्रिक करंट, करंट, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ये सारे में यही एक फंडामेंटल हो जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट में वेव ऑप्टिक्स जब पढ़िएगा 12 में तो वहां देखने को मिलेगा आपको। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसके लिए है, मॉडर्न फिजिक्स के लिए। यानी पूरा जो हमारा फिजिक्स है उसमें से सब ब्रांच से एक एक दो दो ऐसे मिनिमम जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसको लेकर के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना दिया गया। तो ये एकदम याद रखिएगा, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और नाम क्या है इसका, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसको बोलते हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल से बना है उसी को डिराइव करते हैं। कैसे बना है, क्या बना है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे एरिया है, एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, डिस्टेंस। अब आइए लेंथ जो हो गया कहां से, लेंथ फंडामेंटल है। अब ब्रेथ की बात करते हैं, वो फंडामेंटल कैसे है, तो जैसे देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए कोई एक बुक है, सपोज ये बुक है, इसका लेंथ और विड्थ की हम बात करें तो इसको आपको अगर हम दिखाते हैं तो आप ये लॉन्गर साइड है तो कहिएगा लेंथ है और इस साइड को आप क्या कहिएगा कि विड्थ है। लेकिन अगर हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, लेंथ, और ये क्या बन जाएगा, विड्थ या ब्रेथ जो कह रहे हैं हम वो। तो ये भी तो अभी ये विड्थ था या ब्रेथ था और ये लेंथ था, जब कट कर दिए इतना ही लंबा बना दिए तो अब ये लेंथ बन गया और ये ब्रेथ बन गया। यानी जो छोटा साइड रहता है उसको आप क्या कहते हैं, छोटा साइड को आप कहते हैं उसका चौड़ाई, ब्रेथ, ठीक है, और लंबा साइड को कहते हैं लेंथ। लेकिन है क्या, दोनों फंडामेंटल, ये दोनों एक्चुअली लेंथ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक एरिया हो गया, दूसरा वॉल्यूम, इसमें भी देखिए L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो कोई भी चीज के लिए अगर हम लेते हैं तीन पोर्शन लेना होगा। जैसे इसी बोर्ड की ये लेंथ है, ये इस बोर्ड का क्या है, ब्रेथ है, और ये जो इसका थिकनेस है उसी को क्या कहते हैं, हाइट। तो हाइट भी एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस है, यानी लेंथ है। ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो ऐसा स्पीड, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर 9 में भी हम लोग पढ़े हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ। तो ये भी हो गया लेंथ अपॉन टाइम। अब देखिए लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, ओके। तो इसमें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका डिस्कशन हम लोग लेटर इस वीडियो में, अगले वीडियो में करेंगे कि कितना फिजिकल क्वांटिटीज है, ओके। तो फंडामेंटल 7 हुआ और डिराइव में आता है बहुत ही ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज। और थर्ड हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बस 2 ही होता है, डेफिनेशन सिंपल है इसका, दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच सप्लीमेंट फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट जो करता हो किस किस को, फंडामेंटल को और डिराइव्ड को। तो सारा फिजिकल क्वांटिटी तो फंडामेंटल और डिराइव्ड में आ गया, 2 ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बच गया जो इस दोनों में से किसी के भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, तो एक सेपरेट यूनिट में पड़ा, उसका नाम क्या है, तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर मैं एलिबरेट करती हूँ इसको। प्लेन एंगल हुआ जो ट्रिग्नोमेट्री में आप एक पॉइंट से बनाते थे एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हुए ना, जैसे एक
ट्रायंगल बना दिए, तो ये जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से ये जो एंगल बन रहा है इसका नाम क्या हो गया, प्लेन एंगल। लेकिन ये पॉइंट 3 डायमेंशन में जो एंगल बना रहा है, सपोज एक कोन, जैसे जिसमें भुजा खाते हैं, एक कोन हम लेते हैं, तो कोन ऐसे ऊपर फैल जाता है, तो इस बीच में जो एंगल बना हुआ है, ये पॉइंट जो एंगल बना रहा है 3 डायमेंशन में, दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। ओके, तो 7 ये और 2 सप्लीमेंट्री, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ने के बाद जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आता है वो किसमें आएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब फिर से आ जाए इनिशियल हम अपने टॉपिक पे, क्या फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल, जिसको मेजर करना है, जिसको मेजर कर सकते हैं। तो मेजर किससे करेंगे, तो मेजर करने के लिए आते हैं, किससे मेजर करेंगे, मेजर हम करेंगे यूनिट से। ओके, मेजर करेंगे हम यूनिट से। तो अब मेजर करने की बात आती है, तो कैसे मेजर करेंगे किसी भी चीज के लिए, तो देखिए घर में जनरली अगर हम लोग को मेजर करना होता है तो हम लोग कॉमन अपने आसपास का कॉमन का जो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं उसका यूज कर लेते हैं। इंच टेप नहीं मिल रहा है, चलो हाथ से ही मेजर कर लो। कोई क्लॉथ मेजर करना है, क्लॉथ लिए और उसको इस हैंड से मेजर कर लिए, 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड कितना लंबा है। या कोई सामान को शिफ्ट करना है, सपोज मुझे इस बोर्ड को शिफ्ट करना है, तो बोर्ड को मैं कैसे मेजर कर लूँ, बोर्ड को मेजर किए 1 2 3 4 5 6 7 यही तक आ रहा है, 6 ऐसे आ रहा है और 1 ऐसे आ रहा है, और इस डिस्टेंस इस लेंथ को मेजर कर लिए। जहां भी मुझे दूसरी जगह बोर्ड को सेट करना है वहां भी इतना लेंथ अगर मेरा कंप्लीट हो रहा है तो हम इस बोर्ड को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो घर की बात है, ठीक है, आराम से हो जाता है। लेकिन जहां ऑथेंटिसिटी की बात होती है कि ऑथेंटिक जो मैंने अपना स्टेटमेंट दिया वो वैरी नहीं करे, तो उस जगह पे आके हम लोग का ये कॉमन सा जो मेजरमेंट है वो खत्म हो जाता है। वहां पे इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे कि ये बोर्ड मेरे हैंड से 6 टाइम्स हुआ था और इतना हुआ था, लेकिन हो सकता है हमसे कोई लंबा आदमी इसको मेजर करे तो उसके हैंड से 5 हैंड में ये कंप्लीट हो जाए, कोई छोटा मेजर करे तो उसको 8 टाइम्स हैंड हो। तो ये सब चेंज आ सकता है स्टेटमेंट में। इसीलिए क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि इन जनरल कंडीशन जब टेम्परेचर प्रेशर वगैरह लगभग ठीक हो तो जो रीडिंग हमको यहाँ मिल रहा है, अगर बिहार में मेजर कर रहे हैं, दरभंगा में मेजर कर रहे हैं, तो जो रीडिंग मिल रहा है वही रीडिंग हमको दिल्ली मुंबई में भी मिले, इवन फॉरेन में भी वही रीडिंग मिले। तो इस तरह के स्टैंडर्ड में क्या होगा, स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह के स्टैंडर्ड का नाम क्या पड़ा, यूनिट। ओके, तो डेफिनेशन देखे क्या है, फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज सम स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड। देखिए ये लाइन ध्यान रखना है, फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज सम स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड की जरूरत होती है और उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, यूनिट। ओके, अब ऑब्वियसली मेजर किसको कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो जितना टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है उतना टाइप का यूनिट होगा। तो यहाँ देखिए हम यूनिट को थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं टाइप में, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक चार्ट में बनाया है और इस चार्ट को आप एकदम रट जाइए ऐसे कि जब हम कॉन्शियस ब्रेन में रहते हैं तो याद ही है, लेकिन जब कॉन्शियस नहीं भी रहे, जैसे सोए हुए हैं, उस समय भी हमको ये अगर कोई पूछ दे तो हमसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या है इसको जरा सा देख लें और इसको आप ध्यान में रखिएगा, 2-4 बार देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। सीरियल नंबर डाल दिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और सिंबल। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मास होता है और इसका यूनिट भी आप जानते हैं, किलोग्राम, सिंबल है केजी, लेंथ का मीटर होता है, सिंबल है एम, टाइम का सेकेंड होता है, सिंबल है एस, टेम्परेचर का केल्विन होता है, सिंबल है के, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, सिंबल है ए। बट जब डायमेंशन आप पढ़िएगा तो कहीं कहीं आई भी मिलेगा, ये यूनिट के लिए सिंबल नहीं है, बट आपको तो डायमेंशन भी पढ़ना है तो उस समय इसका आई भी यूज होता है। ओके, फिर है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला, फंडामेंटल यूनिट, और इसको सिंबल क्या दिया जाता है, सी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल और सिंबल मोल, इस दोनों में अंतर देखिए, MOLE है और MOL है, सिंबल में सिर्फ L होता है, MOL, और इसमें MOLE होता है। ठीक है,
फंडामेंटल क्लियर हमारा। सप्लीमेंट्री पता है कि दो ही होता है, इसलिए इसको भी देख लीजिए। प्लेन एंगल को रेडियन से, हम लोग मैथ्स में भी रेडियन यूज करते हैं। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन से। ओके, रेस्ट सारा अब क्या बच गया, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी था वो आया डिराइव में, तो यूनिट भी कहाँ आ जाएगा, रेस्ट डिराइव में। तो डिराइव में जैसे एक दो हम लोग यहाँ किए हैं, उसके बाद इसको चार्ट बनाएंगे फिर से, इसका बड़ा सा चार्ट बनेगा, क्योंकि सारे का फिर डायमेंशन भी लिखना है। जब डायमेंशन पढ़ाई हो जाएगी तो एक ही चार्ट में पुट करना है, तो इसलिए इसका चार्ट जो है वो बड़ा बनेगा। ओके, तो इसका देख ले, जैसे एरिया सबसे सिंपल है। एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, L × B। तो लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो देखिए लेंथ का यूनिट क्या, मीटर, डाल दिए मीटर, मीटर इंटू मीटर बिकम्स मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम L × B × H, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। ओके, तो इसका फिर से एक चार्ट बनाते हैं, उसको इसके बाद हम लोग नोट करेंगे, और सारे को आप कॉपी में आप नोट कर लीजिए। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट था, उसके लिए आप इस तरह का कॉपी में 2-3 पेज में ऐसे चार्ट एक बना करके रख लीजिए। ओके, इस चार्ट में हम लिखे क्या है, सीरियल नंबर, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, डिराइव्ड यूनिट, जिसका बस सिंबल यहाँ लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में ही यूनिट निकाल देंगे, और उसके बाद डायमेंशन। ये चैप्टर ही है यूनिट एंड डायमेंशन। तो डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो इस जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका डायमेंशन आएगा, उसको यहाँ डालते चले जाएंगे। वो क्लास 12 तक जो भी चैप्टर्स पढ़िएगा, जितने भी नए फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखेंगे, उसका यूनिट इसमें लिखते जाएंगे, डायमेंशन लिखते जाएंगे। तो एग्जाम टाइम में, कंपटीशन के टाइम में आप इस चार्ट को एक बार पलट के देख लीजिएगा, तो उससे जो भी क्वेश्चन आता है, 1 या 2 रहता है, तो आपसे नहीं छूटेगा। तो इसलिए इसको 2-3 पेज में तैयार कीजिएगा। तो फॉर्मूला में यहीं पे हम लोग को डिस्कशन करना है, बट इसको हम सेपरेटली यहाँ दिखा देते हैं कि कैसे निकालिएगा। आपको ज्यादा स्पेस यूज हो रहा हो तो साइड से निकाल के इसमें पुट कर लीजिए, कम ही स्पेस में हो जाता है तो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए, जैसे देखिए स्पीड तक तो जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड इसका निकलता है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है तो इसको जान ले, इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, तो अभी 9, 10, 11 में आने पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप ऐसे लिखिए तो या फिर ये लिखिए तो दोनों इक्वली है, उससे कोई फिर चेंज नहीं होता है। अब स्पीड की जगह अगर हम बात करने लगेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो फिर इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर, और बाय टाइम है तो सेकेंड, यानी क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, और आगे ऐसा बहुत है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ही। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मास ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, तो आप चाहें तो यहीं से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मास का भी यूनिट पुट कर देंगे डायरेक्ट। मास का क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी है, तो देखिए वेलोसिटी का आया हुआ है मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम है तो फिर डाल दिए सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, केजी, ये वाला मीटर यहाँ आ गया, और ये सेकेंड भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को साहब के रिगार्ड में क्या जानते हैं, न्यूटन। सेम ये वैल्यू जैसे यहाँ पे इसी को यहाँ मान लीजिए अब एक्सेलरेशन के लिए आप लोग निकाल के देखिएगा, यहाँ लिख दिए फोर्स, यहाँ फॉर्मूला लिखे ma, फिर हमको आ गया केजी मीटर